आप आम आदमी पार्टी के भी खिलाफ रहते हैं? क्यों नहीं? जो मोदी के खिलाफ आप उसके खिलाफ? अरे हम तो देखिए, हम तो मोदी जी को मुबारकबाद दिए थे 2014 में कि आपने ये जो मुस्लिम वोट बैंक का मिथ था आपने उसको तोड़ दिया, और ये सब के सब मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने पॉलिटिकल लैंडस्केप से, पॉलिटिकल थिंकिंग से मुसलमानों को इनविजिबल करके रख दिया, मार्जिनलाइज करके रख दिया। ये सब उसी राह पर चल रहे हैं, उसी राह पर चल रहे हैं। आप देख लीजिए, जितने अपने आप को सेकुलर पार्टी बोलते हैं ना, इनके मंच पर, इनके बाजू कितने मुसलमान नेता नजर आते हैं, उनको देख लीजिए आप। चुनाव जब आएगा तो बोलेंगे ना 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 वोट दो, भाजपा को हराने का है, और जब हिस्सेदारी की बात आएंगी तो बोले नहीं नहीं आप ठहर जाइए, हम हैं ना आपके लिए, वोट डालो बस तुम। यही तो इनकी मुनाफिकत है, हिपोक्रेसी है। लेकिन ओवैसी साहब, एक बात मैं हमेशा, ये आपकी इस बात से मैं सहमत भी हूँ और हमेशा कहता भी हूँ कि 2014 के बाद ये भरम मुसलमानों का भी टूट गया कि जिसको वो चाहेंगे उसकी सरकार बन जाएगी, और ये भरम पार्टियों का भी टूट गया, पार्टियों का भी टूट गया कि मुसलमान सरकार बना देंगे। हम शुरू से कह रहे हैं कि इस देश में हमेशा से मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट बैंक था, है और रहेगा। ये मुसलमानों को एक झुंझुना दे दिया गया, गाजर की पोंगी, अरे तुम्हारा वोट बैंक है, तुम्हारा वोट बैंक है ही नहीं। और ये जो हमारे चौधरी है ना, हमारे कम्युनिटी के जो दिल्ली में बैठते हैं, उनको बड़ा फख्र होता है, हमारा क्या है का वोट बैंक। कितने लोकसभा में जीत एमपी है मुसलमानों के, हर समुदाय का, हर कास्ट का रिप्रेजेंटेशन है भारत की लोकसभा में, सिवाय एक कम्युनिटी का, मुसलमानों का। सब हैं, हर कास्ट को ले लीजिए आप, सबका रिप्रेजेंटेशन। देश में एक ऐसी केंद्र सरकार पहली बार आजादी के बाद है जिसका एक भी मंत्री माइनॉरिटी से नहीं है। हाँ। जो थे वो भी गए। अच्छा। तो एक पहली सरकार है। तो जब जिसके पास 300 से ज्यादा एमपी हैं, सत्ता पक्ष में ही नहीं है। दूसरी बात, मुसलमान, एक आम मुसलमान की भावना आप देखिए। नहीं, क्यों आपका तो ठीक चल रहा है। नहीं, क्यों नहीं जीत रहा है भाई मुसलमान, क्यों नहीं जीत रहा है? आप हमारी सभा में आ जाएंगे आज आप, हम हर सभा में खड़े हो बोलते हैं हाथ उठाइए, कितनों ने भाजपा को वोट नहीं दिया, सब हाथ उठाते हैं। दोबारा देंगे, दोबारा नहीं देंगे, हाथ उठाइए, हाथ उठाते हैं। फिर कैसे जीती भाजपा? ये इनको सोचना चाहिए ना। अच्छा ये बताइए हमको, आपने राजस्थान जीता 2018 में, 6 महीने पहले, साफ एक नहीं लोकसभा जीतते। आपने 77 जीता यहां पर गुजरात में, एक नहीं जीत पाते। मध्य प्रदेश एक जीतते हैं, कमलनाथ साहब के बेटे। छत्तीसगढ़ आप जीतते हैं, 2 जीतते हैं। 65 में 3 जीतते हैं। हम तो नहीं लड़े ना वहां पर। कैसे हो रहा है ये? एक बात समझिए, भारत के प्रधानमंत्री ने मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट उनका बढ़ चुका है। 2014 में 31 था, वो अब बढ़ 19 में 37 हो चुका है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स हो रही है, और आप हमारे पीछे पड़े हुए हैं। माने आप नहीं, हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ओ ऐसी आप वहां पर कोशिश करिए ना, आप उनको हराइए। आप नहीं हरा पाते हैं, आप नहीं हरा पाते हैं उनको। हम तेलंगाना में हैं, परसों बाई इलेक्शन हुआ, भाजपा हारी नहीं हारी, हारी ना भाजपा, जो नैरो फाइट थी, भाजपा हार गई। तो अब तो अगला चुनाव तेलंगाना में है और ओवैसी का होम स्टेट है। बड़ा मुश्किल बात यह है कि हम आपको ट्विस्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आपने शिवसेना को सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट दे दिया। वो शिवसेना जिसका जिक्र श्री कृष्णा कमीशन में किया गया। आप तो नोटरी की दुकान चलाते हैं ना, आप लिख कर देते हैं सर्टिफिकेट सेकुलर है। अभी तो देखो सावरकर पे अलग ना हो जाए। वही हम आपको बता रहे थे। सत्ता में साथ हैं, मंत्री पद पर हैं, पूरी मलाई खाते हैं, अभी भी साथ हैं। ये कौन सी बात है कि जिस शख्स का नाम कपूर कमीशन में महात्मा गांधी की हत्या में तो को कॉन्स्पिरेटर आता है, शिवसेना उसकी ताईद में खड़ी होती है। आप उनके साथ हैं। आज आप छोड़ दीजिए ना, चलिए गांधी के नाम पर छोड़िए, चैलेंज करता हूं, छोड़िए। और यही आप जब सत्ता में थे, उद्धव ठाकरे की स्पीच उठाकर देखिए, महाराष्ट्र की विधानसभा में खड़े होकर कि हमें फख्र है, उन्होंने कहा शिवसेना के लीडर ने कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। आप साथ बैठे थे मंत्री, आपके चुल्लू भर पानी में डूब मरना था तुम लोगों को, कांग्रेस के लोगों को।
आप हम पे गाली देते हैं, आप साथ बैठे हैं। आप बताइए इसका क्या जवाब देंगे? देखो ओवैसी साहब, इंदिरा गांधी को हराने के लिए आरएसएस, बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी एक हो गए थे। राजीव गांधी के खिलाफ वीपी सिंह सरकार को कम्युनिस्टों ने और ये संघ और भाजपा ने सपोर्ट किया था। जब आपके सामने लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। आपने जमा किया बीजेपी को, आरएसएस को, राजीव गांधी के हटाने के लिए। जितने पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जानकार हैं, वो कहते हैं वो बीजेपी को उससे फायदा हुआ, उससे फायदा हुआ। जितने आज लिखते हैं, ठीक है, हमारे लिए एक बड़ा कंफर्टेबल है कि हम बैठकर उसको बोल सकते हैं, मगर उन्होंने कहा है फायदा हुआ है। आज आप शिवसेना के साथ है ही नहीं है, शिवसेना सेक्युलर है क्या, बता दीजिए हमको। भाई आपके लिए मजबूरी होगी तो आप सब कर लेंगे, और हम सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं 14 सीट पर। क्या क्या नहीं कहा जाता हमको, क्या क्या नहीं कहा जाता हमको। नहीं, अब मेरा अंतिम सवाल है, गुफ्तगू लंबी हो गई। तेलंगाना में चुनाव होने हैं अगले साल, 2023 दिसंबर में इंशाल्लाह। अगले साल। हाँ, टीआरएस जीतेगी, टीआरएस जीतेगी दोबारा इंशाल्लाह। दोबारा केसीआर मुख्यमंत्री बनेगा इंशाल्लाह, हम आपको बता रहे हैं। हमारा जो ओल्ड मैन है ना, एकदम हैदराबादी जमात खिराक है, एकदम खिराक, नहीं छोड़ेगा वो। अब उसको बीजेपी ने, कांग्रेस ने जगा दिया, उसको जाग चुका है। अरे आपका खेल तो बाकी है। नहीं, हम हैदराबाद चिचा बोलते हैं उनको, चिचा केसीआर जाग चुके हैं अभी। मेन तो खेल ओवैसी का है हैदराबाद। अरे हम तो आपके सवाल के जवाब में कह रहे हैं कि दोबारा केसीआर और टीआरएस की सरकार बनेगी, देख लीजिए आप इंशाल्लाह। और यहाँ गुजरात में, गुजरात में हम तो कह रहे हैं ना, भारत के बहुत से प्रदेशों में अल्पसंख्यक समाज हो, आदिवासी दलितों को अपनी आवाज को विधानसभा में पहुंचाना पहला उनके लिए चैलेंज ये होना चाहिए। गुजरात में सरकार किसकी बनेगी? 14 सीट पर हम क्या सरकार बनाएंगे मेरे भाई? जो 27 साल से नहीं हरा पाए हैं उनसे पूछिए, जो छोटा रिचार्ज है जो आए हैं उनसे पूछिए। आपको अरविंद केजरीवाल से क्या दिक्कत है? नहीं, सुनिए, और जब नतीजा आएगा ना, आप उनसे पूछना क्यों नहीं हरा पाए किसी को, उनसे पूछेंगे आप, हमसे नहीं पूछेंगे आप। उत्तर प्रदेश में 400 सीट बीएसपी लड़ी, 400 कांग्रेस लड़ी, उनसे कोई नहीं पूछा जाता, कोई नहीं पूछता उनसे। अच्छा, हिमाचल प्रदेश जीतने का मैच लास्ट ओवर पे ला लिया आप उसको, वो भी आपको दे रहे हैं। जीतने का मैच लास्ट ओवर पे ला लिया आपने उसको। अब देखिए क्या होता है वहां पर भी। हिमाचल का तो खैर मैच लास्ट ओवर में आ गया है, आ गया है लास्ट ओवर में। था वहां। हाँ, जीतने का मैच था, आपने लास्ट ओवर पे ला लिया उसको। अब लास्ट ओवर में अगर टाई होगा तो क्या फिर क्या होगा?